बहुत ही दुखद घटना है और जो जान माल का नुकसान हुआ है वो और भी दर्दनाक है। और साथ ही साथ फिर से रिमाइंड करता है कि जो नेचर पे का प्रहार होता है उस पे संयम के लिए, उसमें समझ के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो लगातार बारिश जो मानसून के सीज़न में बढ़ती जा रही हैं उस पर ध्यान देना हो। मैंने खुद ने एक क्लाइमेट चेंज काउंसिल बिल प्रपोज किया था जो प्राइम मिनिस्टर हेड करें और बाकी देश के सारे ही फॉरेस्ट मिनिस्टर्स एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स में शामिल हों, क्लाइमेट साइंटिस्ट हों, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हों। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल है उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर राज्य इस पर प्राथमिकता दिखाएंगे, करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल, क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग नाउ। उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो बहुत ही दुखदाई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि और जो भी जान माल का नुकसान हुआ है इससे ज़्यादा कुछ ना हो और लोगों को जो सरकार है पूरी की पूरी राहत दे। बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे फिर एक पोस्ट किया कि जब तक भारत तेल लेता रहेगा रशिया से, टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका। और उस पर अब भारत ने भी वापस उनको जवाब दिया है जो उनकी रशियन ऑयल थ्रेट्स हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आपने पहले भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। देखिए, खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ्स इसलिए लागू होगा क्योंकि यूक्रेन के वॉर की जिम्मेदार के बंद नहीं हो रही है, उसके लिए सिर्फ इंडिया जिम्मेदार है, तो उनको ये याद दिलाना ज़रूरी था कि यूएस और रशिया का भी ट्रेड बंद नहीं हुआ है, उनका भी ट्रेड जारी है। एंड एज पर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड बिकॉज रशिया इज़ द सेलर। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन में जब तक वो कोई ऑल्टरनेट की तलाश नहीं करें वो लोग भी रशिया से ही खरीदारी कर रहे हैं। चाइना चाइना भी कर रहा है। तो ये सिर्फ एकमात्र इंडिया को अटैक कर कर या टारगेट कर कर कहाँ तक सही है, वो एमई का स्टेटमेंट सरासर सही था। पर साथ ही साथ सवाल अब कॉमर्स मिनिस्ट्री पे होता है, वो देश की जनता को बताना ज़रूरी है कि क्या वो जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, हमारी टीम यूएस गई थी, उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात कर रहे थे, फिर कहा था यूएस की जो टीम्स होंगी सितंबर में इंडिया आएंगी और ट्रेड डील की बात आगे चलेगी। क्या वो ट्रेड डील की बातचीत चल रही है? क्या वो होल्ड पे है, क्या वो अबेयंस पे है, या कहीं उसको रोक लगा दी गई है? तो ये क्लैरिटी आना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर ट्रंप हम पे टैरिफ्स लगा रहा है, हमारे गुड्स जो वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या हम उनके गुड्स जो हमारे देश में आ रहे हैं क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे, या हमने उस पर चर्चा की है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की जनता को पता होना चाहिए कि सही मायने में ट्रेड डील कहाँ है जिसकी वजह से आर्म ट्विस्ट लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। पर ये हिपोक्रेसी जो है कि बच्चों के जो डेथ्स हो रही हैं यूक्रेन में वॉर के चलते, हिपोक्रेसी जो यूएस की है काफ़ी ऑब्वियस हो जाती है। कि जहाँ तक मेरा ध्यान है, यूएस ने काफ़ी वॉर्स इनिशिएट की हैं, काफ़ी वॉर्स खुद ने शुरुआत की हैं। अफ़गानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, बाकी काफ़ी सारे देश ले लीजिए, और गाज़ा में जो लगातार जाने जा रही हैं उस पर भी अगर यूएस चर्चा कर लेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, बैलेंस होगा। बात प्रधानमंत्री मोदी को है, उनको एक बात कही कि जो अपोजिशन डिस्ट्रक्शन होता है पार्लियामेंट में, उस पर उन्होंने कहा कि जो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं उनको रोकना क्यों? कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये कटाक्ष किया देखिए, गया? सरकार की जिम्मेदारी होती है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स स्मूथली रन करें। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है उससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उस ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की भी क्या मांगे हैं उसको दरकिनार नहीं किया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। जब हर हफ्ते बीएससी की मीटिंग होती है, उस बीएससी की मीटिंग में भी कि विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे, सत्ता पक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर चर्चा होती है। ये डेडलॉक तभी होता है जब सरकार चाहती है डेडलॉक हो, और लगातार डेडलॉक इसीलिए है कि एसआईआर पे चर्चा नहीं होने देंगे। एसआईआर, मुझे आप बताइए, पार्लियामेंट जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स विल है। लोग अपना वोट को उपयोग कर कर जनता को से कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स को भेजते हैं, और आज अगर वही वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हों, क्या चर्चा का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए? यही बस बात है। आपके पास सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी है, आपके पास अच्छे वक्ता हैं, अगर आपके पास तथ्य हैं, आपके पास सत्य है, तो उस डिसीजन से और डिस्कशन से भाग क्यों रहे हैं? मसला बस यही है। मार्शल के ऊपर एक एडवांस लाए गए। किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया कि एलओपी मिसलीड कर रहे हैं। जिस तरीके से ये एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, हमने सदन में देखा।
फिर से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जितना सत्ता पक्ष का ध्यान रखा जाए उतना ही विपक्ष का ध्यान रखा जाए। यही हमारी प्रजातंत्र की खूबसूरती रही है। अगर जनता ने उनको सत्ता का काम दिया है, हमें विपक्ष का काम दिया है। जिस तरीके से आजकल मार्शल्स दौड़ कर आते हैं, जिस तरीके से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो खास करके विपक्ष के हैं उनके साथ उनका रवैया होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि कहीं हम आतंकवादी बैठे हैं। हम एमपीज नहीं हैं, हम आतंकवादी हैं जिससे देश को बचाना है। यानी विपक्ष अगर कोई आवाज़ उठा ले, सीआईएसएफ मार्शल्स की यूनिफॉर्म पहनकर धक्का मुक्की कर रहे थे। आज वेल ऑफ द हाउस में रेणुका चौधरी जी के साथ इस तरीके की धक्का मुक्की एक मेल मार्शल ने की। तो ये कहाँ तक लाजमी है कि आप लोग किसी तरीके का विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करो। एलओपी जब खड़े होते हैं बोलने को, माइक बंद कर दो। लीडर ऑफ द हाउस बोलते चले जाते हैं पर एलओपी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो एक, और आज जिस तरीके से वो 2 ऑर्डिनेंस पास हुए हैं उस शोर शराबे में और उन मार्शल्स का इस्तेमाल किया गया है, सरासर गलत है एंड सेट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड आने वाले समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए। लीडर ऑफ हाउस की आपने बात करी, नड्डा ने एक सलाह दी अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि वो खुद 40 साल तक रहे हैं अपोजिशन में और ट्यूशन लेनी चाहिए आपको जेपी नड्डा जी से, क्योंकि अभी तो 10 साल है, अभी 30-40 साल और बैठना है। जिस तरीके से उनका ये स्पीच रहा, एक अटैक रहा अपोजिशन की तरफ। नहीं, वो उन्होंने जो कहा है, मैं कहूँगी सिर्फ 4 साल का हमें इंतज़ार है विपक्ष में बैठने का। जो ये काम कर रहे हैं उससे 240 पे थी भारतीय जनता पार्टी, शायद 240 पे भी ना रहें। और जो उनके साथ सत्ता पक्ष में बैठे हुए, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, वो भी कब इनसे पल्ला झाड़े वो सूनर और लेटर पता ही चल जाएगा। तो नड्डा जी का 40 साल का इंतज़ार रहा होगा और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो हमारा इस एक्सपीरियंस के लिए हमें इतने सालों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। प्रश्न मेरा रहेगा, सत्यपाल मलिक को देखिए, गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आज उनका देहांत हो गया। वो एक बड़े जाट नेता थे। उन्होंने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, सत्य को आगे रखा। भले ही गवर्नर रहने के समय सरकार के चुने हुए गवर्नर थे, उन्होंने बेबाकी से सत्य को सामने लाए थे और हमेशा उसी भाषा उसी अंदाज में बात करते थे। जिस तरीके से उनके आखिरी वर्षों में उनकी हाउंडिंग हुई, उनका नाम खराब करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं दुख की बात है, दुख का विषय है। पर आज मैं उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनको संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। उनके परिवारजन और उनके दोस्त मित्र जो भी हैं रहे हों, और राजनीतिक उनके पूरे जर्नी में जो भी लोग उनसे इंस्पायर हुए हों, मैं उन सबको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।